हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 22 जुलाई 2021 को पीजीटी पॉलिटिकल साइंस डीएसएसबी में फीमेल का एग्जाम हुआ। उसका रिव्यूज देखेंगे। बच्चों को क्या क्या परेशानियां आई, किसको आसान लगा, किसको मुश्किल लगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, ऑब्जेक्शन के ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मेल का एग्जाम हुआ था, अब फीमेल का हुआ है। जब जब बच्चे तैयारी करते हैं तो आमतौर पर एग्जाम के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का सिलेक्शन लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को डीएसएसबी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के अलावा केवीएस, एनवीएस सभी लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, सबके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे बच्चों के रिव्यूज़ भी आप इसमें साथ में देख पाएंगे, ताकि आप लोग घर बैठकर स्टडी करें। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो आप हमें बताएं, उसका हम आपके लिए लेक्चर अपलोड कर देंगे। और नोट्स आपके पास हैं ही, प्रैक्टिस आपके पास हो ही रही है, तो फिर सिलेक्शन में कोई समस्या नहीं आती है। तो कुछ बच्चों के रिव्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आगे चल के देखेंगे एक बार। ये प्रियंका का है। थैंक्स सर, आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे हैं। मैं सारे सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो पाए, यानी सिलेक्शन की उम्मीद है। हार्ड वर्क पूरा हुआ है और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। रजनी शर्मा भी यही कहती है कि गुड न्यूज़ है सर, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सेम एज इट क्वेश्चन आए थे काफ़ी, यानी आज के पॉलिटिकल साइंस में सेम क्वेश्चन आए थे जो हम लोग नोट्स में और एमसीक्यू में और प्रैक्टिस में जो करते थे। इस बच्चे का, रजनी का भी यही कहना है। उसके बाद एक और कैंडिडेट है, सर आज पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपके मॉक टेस्ट और वीडियो से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू। इसी उम्मीद पर हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ, आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो और आप लोग खुश रहें। उसके बाद रचना कहती है कि थैंक्स सर, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली। मैंने ऑल सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं और होप कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर हेल्प। और अब एसएसटी की भी तैयारी मुझे करनी है। उसके बाद मीनाक्षी दिल्ली से कहती है कि सर एग्जाम अच्छा रहा और आपके बताए हुए काफ़ी क्वेश्चन आए थे पेपर में, थैंक यू। मीनाक्षी का है। उसके बाद सोनिया कहती हैं कि आपके नोट्स और एमसीक्यूज बुक बहुत हेल्पफुल रही सर, आपको धन्यवाद। आप लोगों को भी भाई। उसके बाद ज्योति बहादुरगढ़ से, सर कल मैंने आपके कुछ वीडियोस रिवीजन के लिए देखी थी और आज के एग्जाम में बहुत हेल्प मिली, उसके लिए थैंक्स या धन्यवाद। उसके बाद निधि का देख लीजिए। निधि कहते कि सर आज एग्जाम था मेरा, सेकंड पेपर का थोड़ा टफ था, एग्जाम एवरेज हुआ, बट आपकी वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिली, उसके लिए थैंक यू। कट ऑफ के लिए आइए देखते हैं। सिमी कहती है कि सेम फीलिंग हमारी भी है और आपकी वीडियोस और नोट्स जो वो काफ़ी हमारे लिए प्रीशियस रही हैं। शिवानी नागर कहती हैं कि थैंक यू सर, नमस्कार। एग्ज़ाम ठीक हुआ है, कॉमन पेपर काफ़ी अच्छा गया, पॉलिटिकल के एमसीक्यू लेवल सही था, वो मैंने सारे किए, काफ़ी हेल्प उनसे मुझे मिली है, लेकिन लेंथी था, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी परेशानी रही। उसके बाद अब आइए देखते हैं उन मुद्दों पर जो समस्याएं बच्चों को आज आई हैं। एक एक चीज देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। अब देखिए भाई, पेपर का लेवल जो होता है ना, वो स्टूडेंट के हिसाब से तो होता है उसकी तैयारी पर। अगर तैयारी अच्छी है तो लेवल ठीक है, तैयारी कम है तो लेवल हाई होगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से थे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर था वो मॉडरेट था। वो पेपर जो था वो मॉडरेट था। आसान तो नहीं कह सकते, बट इतना भी टफ नहीं था कि आप लोग क्रैक ना कर पाए। उम्मीद के हिसाब से जो बच्चे सही तैयारी कर रहे थे, ज़्यादातर जोर इस लेवल पर पॉलिटिकल साइंस में स्टेटमेंट के ऊपर दिया जाता है और वही हालात आपने इस एग्जाम में भी देखा था। तो पेपर मॉडरेट था। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनका एग्जाम अच्छा गया और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। और अगर बात रहे तैयारी की, तो 2020 में फॉर्म भरे गए थे, 1.5 साल का टाइम मेहनत के लिए दिया गया था, तो समय की किसी के पास कमी नहीं थी।
तैयारी अगर इसने अच्छी की है तो दिक्कत नहीं है, मॉडरेट लेवल हम इसको मान करके चल रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान थे और कुछ ऐसे थे जो बच्चे छोड़ कर आए हैं डर से कि कहीं और नंबर ना काटे जाएं। उसके बाद बात आती है पेपर वाज लेंथी। ज्यादातर बच्चों का ये कहना है कि सर पेपर थोड़ा लेंथी था। लेंथी इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन जो थे ना वो ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कई बार परेशानी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट हो गई, अब इसमें क्या है, इसमें लंबी लंबी स्टेटमेंट के ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब अगर सिंपल सिंगल लाइनर क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन लंबी लंबी लाइन के जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो जैसे आपने ये पढ़ा स्टेटमेंट, फिर आप इस पे आए, फिर आपको लगेगा नहीं 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 कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं पहला पढ़ता हूं, तो ये दो दो तीन बार आपको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आप आंसर पर पहुंच पाते हैं और इसमें टाइम काफी सारा खर्च होता है। एक तो ये, दूसरे जो क्वेश्चन ज्यादातर थे वो थे कथन और कारण वाले। कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, और अगर समय ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब पेपर लेंथी बनता जा रहा है। और तीसरी थी कि कथन ए ठीक है, कद बी ठीक है, या ए और बी दोनों हैं, या फिर ए एंड बी कोई भी नहीं है। एक इस टाइप वाले क्वेश्चन थे जो काफी लेंथी बना देते हैं कभी कभी पेपर को। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से बच्चों को लगा कि पेपर थोड़ा लेंथी था, बट लेंथी नहीं था भाई, क्योंकि पेपर क्वेश्चन तो उतने ही थे, टाइम भी वही था आपके पास, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन डाले गए थे, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उनकी वजह से लग रहा था, और ये लगा भी है। इस बात से भी मैं आपसे एग्री करता हूं, ये हम लोग सभी मान सकते हैं इस चीज को। तीसरी चीज है, इज देयर ऑब्जेक्शन ऑप्शन? क्या ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिलेगा? श्योर, यस, बिल्कुल मिलेगा। ऑब्जेक्शन का ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ठीक आपको लगता है और वहां बोर्ड की तरफ से आंसर की में वो गलत आएगा, तो फिर आपके पास ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, और अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं उसमें भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई डू इफ एग्जाम वाज नॉट गुड? अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम अगर लगता है किसी को कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? अब देखिए भाई, जो अगर आपको लगता है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सही है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा। अब आपके पास दो तीन ऑप्शन और हैं। एक आपका यूजीसी नेट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए अपना बेस्ट दीजिए। दूसरी आपके पास है कि डीएसएसबी में, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है तो बीएड भी है, तो एसएसटी के लिए आपने ओबीसी लिए अप्लाई कर रखा होगा, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं डीएसएसबी में। पीआरटी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, आने वाले केवीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ईएमआरएस का अप्लाई किया तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी की कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी की कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। जहां जहां आपको ठीक लगता है आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, मेहनत करनी जरूर पड़ेगी। और एक चीज और, ये जितने भी हैं इन सब की वीडियोज हमारे चैनल पे मिलती है, और सबका नोट्स भी हमारा आपको प्रोवाइड होता है कोरियर से। इस तरीके की दिक्कत मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा आप लोगों को। उसके बाद है व्हाट अबाउट कट ऑफ? कट ऑफ का क्या रहेगा? अब जब पिछली वाई थी बॉयज वाला हुआ था उसमें भी यही समस्या हो रही थी, अब भी यही समस्या है। अब कट ऑफ आप लोग अपने एससी एसटी ओबीसी उसके अकॉर्डिंग आप एक बार आइडिया लगा लीजिए। जब तक हम लोग उस चीज को नहीं देख पाएंगे जो एग्जिट पेपर है, जब आंसर की आएगी और हम लोग देख पाएंगे किसी बच्चे के थ्रू, तभी आपको अंदाजा लग पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मॉडरेट पेपर में जो कट ऑफ रहता है वो हम आपसे बिल्कुल जरूर शेयर करेंगे। तो एक बार आने दीजिए, जो आपकी आंसर की वगैरह आती है किसी बच्चे के थ्रू, जब वो देख पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो पेपर हमारे सामने होता है, 2 मिनट लगती है। अब ज्यादातर बच्चों का रिव्यूज के हिसाब से ये माना जा रहा है कि 200 220 के बीच आसपास ये रह सकता है। बाकी जब पेपर सामने होगा और कहीं ना कहीं से देख पाएंगे तो उसके बाद अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही था। अगर आप डीएसएसबी में पीआरटी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सीटेट हरियाणा टेट ईएमआरएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें जनरल सेक्शन प्लस सब्जेक्ट दोनों मिलेगा। बहुत सारी पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ चाहिए तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मदद आप लोगों की हो पाएगी वो सिलेक्शन में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।